हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन 19/11/2024 फर्स्ट डे। हमारी ट्रेन थी सुबह 6:55 की। तो आप देख ही सकते हैं, आज के टाइटल से आप समझ गए होंगे वृंदावन जा रहे हैं और बहुत मज़ा करेंगे और दर्शन करेंगे अच्छे से। हेलो एवरीवन, अभी हम अपना होटल वगैरह करके बैठे हैं और वो भी बहुत ढूंढने के बाद हमको मिला है 3 दिन के लिए। और अभी हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, हाँ तो हम सुबह लिए थे, घर से नहा कर आए थे और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये वाले रूम में ना, सामने ही जाके बैल्कनी के अंदर प्रेम मंदिर दिखता है गाइस। बट ये वाला रूम ना पहले से ही ऑनलाइन बुकड है, तो मेरे को मिला नहीं, तो हमने उसके सामने वाला ले लिया। कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ का नाइट व्यू ज़रूर लूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं आ जा सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि खाली सिर्फ मैं ही हूँ। और ये देखो प्रेम मंदिर की खूबसूरती कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। नाइट व्यू ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि इस वाले रूम में अभी कोई नहीं आया, बट ये ऑनलाइन बुकड है, तो शायद कल भी आए मे बी। तो रात को मैं आपको उसकी सारी लाइटिंग दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ से सारी अच्छी लाइटिंग दिख रही है। और अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं और हमारा रूम इससे सामने वाला है, तो कोई बात नहीं, नहीं मिला। वी आर रेडी टू गो एंड अब हम सारे मंदिर को विजिट करने जाएंगे। और अभी हम सब रेडी हो गए हैं। मैंने ये पहना है। तो रेडी वगैरह होके हम आ चुके थे भोजन करने, कुछ खान तो फिर हमने आगे पहले फ्रेश वगैरह होके अपना यहाँ खाना खाया और अब फिर हम बढ़ेंगे दर्शन के लिए। दर्शन करने के गाइस अभी हमने खाना खा लिया है। तो गाइस सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी यमुना मैया को प्रणाम करने, उनकी आरती करने, क्योंकि उनकी वजह से हमारे कान्हा जी गोकुल में आए थे और उन्होंने सबसे बड़ा काम करा था जब वासुदेव जी उनको यमुना से लेते हुए गोकुल में पहुँचे। तो यहाँ पे देखो गाइस बोटिंग वगैरह सब चीज़ हो रही है। बोटिंग मैंने और पापा ने करी, मम्मी ने नहीं करी, क्योंकि मम्मी का कहना है कि बोट यमुना मैया पे हम बैठ के बोटिंग करें ये सही नहीं, क्योंकि देखो सबके अपने अपने आचार विचार है, उनके अपनी श्रद्धा भाव है, तो उन्होंने नहीं करा। तो फिर हम बोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा करी यमुना मैया की, फूल अर्पित किए, उनसे आरती करी दिवले से, और फिर उसके बाद हम बोटिंग करेंगे। और मम्मी ने भी फिर हाथ जोड़े और बस मम्मी बैठी हुई थी और हम गए थे, क्योंकि एक इतना हमें अच्छे लोग मिल गए थे, वो बहुत अच्छे लोग थे। एक उनकी मम्मी थी और 2 बहनें थी, वो बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने हमें सारा बताया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें इतना कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, तो वो भी बहुत अच्छे लोग थे। और उनकी वजह से हमने एक दिन के दर्शन हम पूरे सीख गए कि कैसे कैसे क्या करना है। नेक्स्ट दिन हमने अपना खुद ही शेड्यूल बना के अपना अपना करने लगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली किसी नई जगह पे घूमने के लिए, क्योंकि इतना आइडिया होता नहीं। आप देखो मम्मी मैं तो बैठ गई है, मम्मी देखो खड़ी होकर देख रही, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा होती है। पर हमने तो यमुना मैया को भी प्रणाम कर और बोटिंग के भी मज़े लिए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़ारा है बोटिंग का। और बड़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि यमुना का पानी वैसी। और उस दिन ना, तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं निधिवन। सबसे पहले हमने यमुना मैया के दर्शन करे थे और अब हम जा रहे हैं सारे निधिवन। तो गलियों में जा रहे हैं, कह रहे सीधा सीधा रास्ता है, पूछते पूछते जा रहे हैं। जब चले जाएंगे थोड़ी कम ही बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि वहाँ बंदर भी बहुत है। गलियों में ना बस थोड़े थोड़े मार्केट है जहाँ पे गोपी लहंगे मिल रहे हैं। बोलो राधे राधे। यमुना मैया के दर्शन करने के बाद उसके पास में आ गया हमारा निधिवन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो ये देखिए वृंदावन के निधि वन की रौनक कितनी सुंदर है। दिन में इतनी सुंदर लगती है तो रात में देखिए क्या होता होगा। और यहाँ पर टीवी में दिखा रहे हैं रंग महल, यानी कि जहाँ राधा कृष्ण जी को उनका सामान, उनका श्रृंगार, उनका बेड वगैरह सजा के रखा जाता है। और कहते हैं कि हर रोज़ राधा कृष्ण जी निधि वन के अंदर रंग महल में ज़रूर आते हैं रात के समय, और कुछ ना कुछ सामान मतलब उनका इधर उधर मिलता है, क्योंकि पूरा सजा के जाते हैं रात को। फिर 7 ताले लगाए जाते हैं और सुबह देखते हैं तो चद्दर बिगड़ी भी मिलती है, दातुन वगैरह में पान खाया हुआ मिलता है आधा। तो इसी वजह से इस चीज़ को बड़ी श्रद्धा भाव से माना जाता है। तो 4 बजे तो हम गए नहीं थे, तो मैंने आपको टीवी में दिखा दिया कि किस तरीके से सजाया जाता है, हमारी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। और ये देखिए वृंदावन के बंदर, वो भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, सामान उठा के लेके जाते हैं। अब वहाँ से आने के बाद फिर हमने क्या करा, ये केशीनाथ मंदिर है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान ने कालिया नाथ को हरा के उनके ऊपर नृत्य करा था। तो ये वहाँ का सीन है। और जहाँ हमने यहाँ पर आए निधि वन के बाद और हमने देखा और वहाँ के पंडित से पूछा, तो वो कह रहे थे कि यहीं पे ही कान्हा जी ने नृत्य वगैरह करा था। और जो ये चीज़ है ना, ये पूरी भरी हुई थी। पहले यमुना यहाँ तक आती थी, यमुना मैया, अब फिर लेकिन अब तो बंद हो चुकी है, रुक चुकी है। और उसी के बारे में यहाँ सारा डिटेल में लिखा हुआ था गाइस, ये सारा मैंने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा था। तो ये था यहाँ से का जब सब डर गए थे और गेंद कान्हा जी के गिर गई थी, तो सुदामा जी कहते मेरी गेंद ला के दो, तो वही चीज़ ला के दी थी। और उनकी मैया डर गई थी कि शेषनाग जो कालियानाथ है, सॉरी, वो उनको, मेरे बच्चे को खा जाएगा, तो इस चीज़ का डर था उनको। और इसी जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना पेड़ गाइस, ये इसी पेड़ से छलांग मार के कान्हा जी यहाँ पर गए थे शेषनाग को हराने के लिए, और फिर वहाँ से जीत लौट कर आए थे। और ये कुदरती आपको लोटा दिख रहा होगा, इसे कदम का पेड़ बोलते हैं गाइस। यहाँ से ही पानी पी के कान्हा जी ने छलांग मारी थी। लगातार नाम लेंगे, लगातार माने 1 सेकंड भी नाम नहीं बोले, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में बांके बिहारी, राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। और गाइस केशीनाथ मंदिर के बाद हम अपने बांके बिहारी जी के दर्शन पहुँच गए। और बाहर से आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और ये भीड़ इतनी तगार में थी क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आज भीड़ कम है। तो वहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे क्या हाल होता होगा। बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सांस लेना मुश्किल हो चुका था, मैं तो पूरी दबी चुकी थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरी मम्मी की चुन्नी भी रह गई बांके बिहारी मंदिर में, वो तो कोई बात नहीं, पर दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए, बहुत पास से हुए। फिर हम यहाँ पर आ गए, राधा वल्लभ जी का मंदिर है ये, आप जो अभी देख सकते हैं। तो राधा वल्लभ जी में आराम से हो गए थे दर्शन, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती। सबसे ज़्यादा बांके बिहारी में हो गया था, क्योंकि कान्हा जी अपने दर्शन देने के लिए बहुत तरसाते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि आँखें से नज़र नहीं हटती। उनकी आँखें बहुत सुंदर हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं अगर उनकी आँखों में देखते रहो तब अपने साथ ही चल देते हैं, मतलब हमारे साथ ही चल देते हैं, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है वहाँ पे। और यहाँ हम राधा वल्लभ जी की आरती में गए थे, तो ये देखिए आरती का समय है इस टाइम। तो यहाँ से आरती होने के बाद हम सीधा फिर अपना रेस्ट, और गाइस हमारा 2nd फ्लोर पे रूम था, तो वहाँ का थोड़ा ये एरिया है, आप देख लीजिए। रात हो चुकी है और हमारा होटल जो है वो बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने है, और हमारे लास्ट दर्शन अब प्रेम मंदिर के रह रहे हैं वृंदावन के अंदर। नेक्स्ट वीक हम फिर शेड्यूल बनाएंगे कैसे कैसे करना है। और अभी हम सिर्फ प्रेम मंदिर के दर्शन और खाना खा के अपनी होटल की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर की रौनक। और फिर रात को हम प्रेम मंदिर आए। यहाँ की लाइटिंग बड़ी सुंदर होती है, प्रेम मंदिर की लाइटिंग शाम को बहुत अच्छी होती है।
और अलग अलग कलर्स में बदलती रहती है। ये तो आप देख ही सकते हैं, और बहुत ही सारी झांकियाँ होती है, आप बस देखते जाइए। ये मंदिर पूरा संगमरमर के पत्थर से बना चुका है, और ये 2001 में स्टार्ट किया था बनाना। 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था, और इसका उद्घाटन किनके हाथ हुआ था, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने का बचपन में ही तय किया था, यानी कि हमारे सतगुरु कृपालु जी महाराज जी। उन्होंने 7-8 साल की उम्र में इन्होंने सोचा था कि मैं वृंदावन के अंदर एक बड़ा विशाल मंदिर बनाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने सोचा, और उन्होंने वो पूरा भी करा। उन्होंने 2001 में स्टार्ट करा मंदिर बनवाना, और 2012 में मंदिर का उद्घाटन करा। अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी बातें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और ये सारी झांकी सब उन्होंने करवाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कृष्ण जी के बड़े वाले भक्त थे। और ये जो मार्बल है, पूरा मार्बल का मंदिर है, तो ये मंदिर के जो पत्थर है ना, वो पत्थर भी इटली से मंगवाया गया है, और 1 करोड़ के हिसाब से पत्थर आया है, और इतना बनाया। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हो रही हैं। ये गोवर्धन का भी सीन है, और मैंने आपको दिन का भी ज़रूर दिखाऊंगी प्रेम मंदिर, क्योंकि अभी जो हम रात में दर्शन कर रहे हैं ना, ये उस टाइम मंदिर बंद हो चुका था। बस हमने बाहर बाहर का ही शूट करा, और हम फिर खाना खाने चले गए। फिर नेक्स्ट दिन हम सुबह गए थे। पता है क्या, हमारा ना रीशेड्यूल होता चला गया। हम सोचते क्या था और हो क्या रहा था। अब हम ना अपना प्लान जो बना के चल रहे हैं वो कभी पूरा ही नहीं हो रहा था। तो जिसका हम कह रहे हैं कि हाँ यार हमें इस चीज़ के दर्शन अब करने हैं, बट फिर दूसरों के हो रहे थे। भगवान तो सभी एक है, पर वहाँ पे कोई चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं हो सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सब अनप्लान होता है। वहाँ पे कृष्ण जी तुम्हें कौन से मंदिर कहाँ ले जाना चाहें वो वही तय करेंगे, हम होते ही नहीं है कोई तय करने वाले। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बोला था कि सुबह जाएंगे प्रेम मंदिर, गए हम शाम को प्रेम मंदिर। सुबह हम चले गए बरसाना की, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बस अभी आप इंजॉय करें इन झांकियों को, खूबसूरती का मज़ा लीजिए, और हमारे कन्हैया जी की लीलाएं देखिए। तो गाइस हमने बाहर बाहर से ही मंदिर की झांकियाँ वगैरह देख के अपना प्रेम मंदिर में खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे था और रेस्टोरेंट टाइप खाने के लिए। और दर्शन तो बस हम कल ही करेंगे, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ये सारे वृंदावन के मंदिर, तो हमारी टाइमिंग नहीं हो पाई, तो हम इसलिए कल जाएंगे। और फिर हमने खाना वगैरह खाया, और ये देखिए सबसे बड़ी कढ़ाई हमारे यहाँ की वृंदावन में सबसे बड़ी कढ़ाई, गर्म दूध पिस्ता वाला, ये लास्ट पिया था पापा ने, क्योंकि उनका मन था, और हमने तो बस खा पी। तो गाइस आज सेकंड डे है हमारा वृंदावन के अंदर, और अभी हम सारे तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, पापा भी तैयार हो गए हैं और मम्मी भी तैयार हो गई है। और हमारा रूम ये है, क्योंकि मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया था अपना। और अब हम जा रहे हैं बरसा। तो गाइस अब नीचे उतर तो गाइस चुके ये थे, है यहाँ का और रिसेप्शन, बस यहीं से हमारा एंट्रेंस का गेट है, और एग्जिट का भी। तो ये नीचे का मैं आपको कुछ दिखा रही थी, रिसेप्शन नीचे की है। और ये यहाँ पे ना सुदामा जी के नाम से ये रिसेप्शन है, और बहुत बड़ी तस्वीर सुदामा जी की यहाँ पर भी है। और हर रूम में इन्होंने ना एक तस्वीर सुदामा जी और कन्हैया जी की ज़रूर लगा रखी है। तो हम खाना वाना खाने लगे वहाँ से आके, और खाने के बाद हम सीधा चल दिए बरसाना। ये इको गाड़ी थी, इसमें 100 रुपये आना जाना 1 पर्सन था बरसाना के लिए, क्योंकि बरसाना बहुत दूर है गाइस। पूरा मतलब 11 बजे गए हम, 4 बजे आए थे बरसाना। तो ये रहा मेन द्वार श्री राधा रानी लाडली जी का। और फिर हम अंदर और आगे आए, और कान्हा जी और राधा जी की देखिए कितनी सुंदर सीनरी है ये। और बस अब चलते हैं लाडली जी के मंदिर। ये 250 सीढ़ियाँ थी जिस पे हमें चढ़ना था। तो अब चढ़ते चढ़ते बहुत अच्छा भी लग रहा था इन सीढ़ियों पे जब चढ़ रहे थे, एक अलग ही वाइब आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब होती है वहाँ की। और जैसे ही मंदिर में एंटर हुए अपना पास में निकल जाता है गाइस,
और यही शक्ति होती है हमारी लाडली जी की, जो हमें अपने पास बुलाती है, हमें अपने दर पे बुलाती है और फिर एकदम से अपना आप ही इतना इमोशनल फीलिंग आ जाती है। तो वृंदावन का ही टाइम था कि लाडली जी ने अपने यहाँ पे बुला दिया, बहुत कम लोगों के दर्शन होते लाडली जी के। तो मैं लाडली जी बड़ी सीरियस आ रही है, उनसे कुछ भी नहीं मत मांगो, उनसे मतलब वो कुछ नहीं कहती कि मिली ये करो वो करो, वो अपना आप ही सीधे साधारण से ही मान जाती है। हमारी ऐसी है लाडली जी। तो बस अपना आप इतनी इमोशनल हो गई मंदिर में आके, पता नहीं कैसे। और बस अपने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, श्रृंगार चुनरी वगैरह चढ़ाई और थोड़ा फिर बाहर आके देखा तो वहाँ राधा जी का मेकअप चल रहा नहीं हो सकती, बस अंदर ही अंदर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये है हमारी लाडली जी का गाँव, आप देखिए। तो गाइस ये है हमारे होटल की बालकनी, वो भी बड़ी, और यहाँ से देखो मंदिर है, और यहाँ सामने हमारा प्रेम मंदिर है। हमारे राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। आज हमारा सेकंड डे है वृंदावन में, और हम सेकंड डे भी बरसाना के लिए चले गए। कहते हैं राधा रानी जी के दर्शन नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से होते हैं। जो लोग इतने सालों से आ रहे हैं, 5-5 6-6 साल से, उनको भी नहीं आज तक हुए हैं। हम पहली बार में ही हम गए और श्री जी ने हमें दर्शन दे दिए, और बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। हाँ बस वो था कि थोड़ा और रुकना था, बट समय कम था और बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब 3-4 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब फिर हमने रेस्ट करा, आके दोपहर हो गई थी, और रेस्ट करके अब हम 4:30 बजे निकल रहे हैं। प्रेम मंदिर के दर्शन हम अंदर से करके फिर इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, और फिर 2 मंदिर और अभी, गोपेश्वरनाथ मंदिर और राधा रमन मंदिर। फिर कल हम मथुरा। ये थोड़ा दिन का है प्रेम मंदिर का व्यू, ये देखिए इवनिंग का। हाँ जी, ये भी जरूरी बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। ये देखिए इतनी प्यारी रंगोली है, फूलों से बना रखी है। चलिए इधर से जाएंगे हम इस बार। तो गाइस कल तो हमारे सही से दर्शन नहीं हुए थे, मतलब अंदर से कान्हा जी के दर्शन और राधा रानी के नहीं हुए थे। हम बाहर बाहर से ही
घूम के आ गए और आज हम जल्दी आए और अंदर से मंदिर के दर्शन भी करे। और ये देखिए कितना खूबसूरत है मंदिर, बहुत ही सुंदर है, कितने बड़े बड़े झूमर लग रहे हैं। मैंने अंदर से देखा तो मन बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदरता, मतलब बहुत शांति पीसफुली है सारा मंदिर। और सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी दया कृपालु जी ने हम सब पे करी है आने वाले टाइम के लिए। एक उन्होंने मिसाल सिद्ध कर दी कि कान्हा के नाम की क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और बस यही कहना चाहूँगी, आप भी ज़रूर आइएगा, आपको भी कान्हा जी जल्दी बुलाएं। और फिर अगर आ चुके हैं तो आपको फिर दोबारा जल्दी बुलाएं, क्योंकि इन यहाँ पर जितना भी चले जाओ उतना कम है। और हम ना वहाँ से आने के बाद अब वहीं की बातें सोचे जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन से आने के बाद वहीं की दुनिया में खो जाता है, ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो जाता है। तो यही है हमारी लाडली जी और कान्हा जी का चमत्कार, जो हमें वहीं जाके पता चलता है। जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलता। गाइस ये है कान्हा जी की मूर्तियाँ की आकृति बनी हुई है प्रेम मंदिर में, और वो बड़ी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही युगल सरकार हमारे सामने हो। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए राधा रानी के साथ रास रचाते हुए दिव्य महारास, श्री कृष्ण मिलन। ये है हमारे श्री कृष्ण जी का मिलन, जब गोपियाँ बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि हमें कान्हा जी से मिलना है, तो जब वो आए थे। ये है आपका विरहारिणी गोपी का
श्री कृष्ण लीला नुकंड। रुक जा। तो गाइस यहाँ पे हम दर्शन करने के बाद 7-7:30 हो चुके थे और यहाँ पे मम्मी और पापा चाय पीने के लिए बैठ गए थे क्योंकि जिस होटल में हम खाना खा अभी हम प्रेम मंदिर के दर्शन करके आए वहाँ पे हैं। कल हमें हो नहीं चाय पाए अच्छी नहीं दर्शन, बनती, तो हम आज ये फिर कह दोबारा रहे थे गए। दोनों। हमें तो गोपेश्वर नाथ खाना मंदिर टेस्टी और है बट राधा चाय रमन जी नहीं के और अच्छा स्कॉन लगे, टेम्पल, तो ये चाय 3 पी रहे वृंदावन हैं। के मंदिर जाने हैं। और इमीडिएटली कल हम थर्ड डे पे रिकॉर्डिंग जाएंगे वहाँ पे जैसे मैं आपसे बात मथुरा। कर रही थी, और 10 बजे का हमारा होटल का चेकआउट है, यही तो चीज़ें उससे बता पहले रही हमें थी। देना। अभी हमने जो हम पूछा प्लान इससे, कर तो रहे चल रहे गोपेश्वर वो नाथ प्लान मंदिर नहीं हो दूर रहा बता था। रहे हैं। हमें सेकंड डे में ऐसा और लग अभी रहा था कि राधा हम रमन दर्शन जी नहीं का कर पूछा नहीं। पाएंगे। अब वहाँ का मंदिर पूछेंगे, हमारे अगर वहाँ दर्शन का नहीं थोड़ा होंगे, बरसाना हुआ का ना या कि प्रेम हाँ मंदिर भाई हमने फिर से थोड़ा अंदर से समझता, देखा तो क्योंकि मतलब कल 2 टोटली मंदिर वेस्ट था जाएंगे हमारा सुबह दिन, सुबह। ऐसा लग रहा था बट ऐसा स्कॉन नहीं हुआ। टेम्पल राधा रमन सारे जी, जाते जिन गोपेश्वर लोगों नाथ के जी के साथ अब हम नहीं जा सकते मिले थे क्योंकि और जिन्होंने दूर है। हमारी हेल्प और करी उससे पहले हमें मथुरा रूम जाना है, वगैरह में फिर और वहाँ होटल जाके में, हमें वहाँ उन्होंने पे ना भी हमारे रात में द्वारकाधीश दर्शन शाम करवाए घाट और प्रेमानंद जी के। जन्मभूमि के दर्शन प्रेमानंद करने जी हैं। परिक्रमा तो लगाते हैं अभी तो प्रेम फिलहाल हम मंदिर के बैठे हैं वहाँ पे दर्शन और करके रात को आके, 2-10 पे और ज़रूर फिर हम निकलते खाना हैं, खाना रोज़ का काम है। जाएंगे तो क्योंकि वहाँ शाम पे हो गई, दर्शन अब करने खाना के लिए वाना जो लाखों खाएंगे भक्त हैं उनको देखने और के लिए देखते खड़े अगर रहते राधा हैं। तो रमन जी हम के भी आज गए, हो हमें पाए ऐसा तो पता क्या नहीं था, पता उन्हीं आज। लोगों ने हमें बताया था। तो फिर रात को हम चले गए वहाँ पे दर्शन करने के लिए और यहाँ से अभी खाना पीना खा के जाएंगे। और पता है मैं आलकस खा रही थी बट फिर मैंने आलकस छोड़ के मम्मी ने कहा चलो मम्मी चलते हैं, और वही हमारे बगल में देखे अब खड़े भी हैं और मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ। राधे 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 राधे। अरे आप सभी खड़े होकर दर्शन प्राप्त करें। राधे 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 सो गाइस, आज हमारा वृंदावन में थर्ड डे है और आज हम जाएंगे, कल हम बरसाना गए तो आज हम जाएंगे मथुरा जन्मभूमि में। उससे पहले हमें एक आधा मंदिर और कवर करना है, लेकिन अभी हम पहले वहाँ जाएंगे मथुरा, क्योंकि फिर टाइमिंग बंद हो जाएगी और अभी 9 नहीं बज गए, इसलिए पहले मथुरा जाएंगे। फिर शाम को हम राधा दामोदर और राधा रमन मंदिर और गोपेश्वर नाथ जी के शायद हम कल सुबह दर्शन कर लें, अगर भगवान जी ने चाहे तो, क्योंकि कल सुबह हमारी 10 बजे की ट्रेन है, तो हम फटाफटी तैयार वगैरह होकर कल 7 बजे 6 बजे जो भी है निकल लेंगे यहाँ से, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो गाइस सबसे पहले हम आए राधा रमन जी के मंदिर में और पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे राधा रमन जी के मंदिर। अभी रमन हरि ये माताजी इमोशनल अत्याचार है आपके साथ से एक्टिंग किए ना। तो गाइस हमारे मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत पावन दर्शन दिए हमें राधा रमन जी ने। और यहाँ पे एक भंडारा चल रहा था, तो यहाँ पे हमने भंडारा ग्रहण करा और आगे की तरफ बढ़ गए। और यहाँ पे देखिए सब लोग भंडारा खा रहे थे, ये मंदिर से बाहर निकलते ही था। फिर हमने अपने लिए कुछ और ले लिए क्योंकि हाँ फिर हमने नाश्ता तो करा नहीं था। मैं कह रही थी कि नाश्ता करके जाएंगे बट हम पहले हम जा रहे दर्शन करने निकल गए। और जो प्लान गोपीनाथ करते हैं गाइस वो कभी नहीं होता, सब अलग होता है। और ये हम नेक्स्ट मंदिर आ चुके हैं आपके गोपीनाथ मंदिर। ये गोपीनाथ मंदिर ना हम गोपेश्वर नाथ मंदिर समझ कर आ रहे थे, बट ये गोपीनाथ में आ गया। मतलब जहाँ आना होता है कान्हा जी हमें बुला ही लेते हैं।
तो ये है गोपीनाथ मंदिर, आप देख लीजिए कितना पुराने तरीके से बना हुआ है। ये सब चीज़ कुछ भी इतना नया नहीं हुआ, कुछ इन्वेंट हुआ, सब पुराना है, सब किसी चीज़ को बदला नहीं गया है यहाँ की। तो गाइस ये हमारा थर्ड मंदिर गोपेश्वर नाथ जी का मंदिर। अब हम गोपेश्वर नाथ जी के आ चुके हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था पूरा पूरा। इसके बाद हम आ चुके हैं मथुरा जन्मभूमि, और जन्मभूमि के अंदर दर्शन करेंगे। हम वहाँ दर्शन करके हम आ गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, आंखें भर आई थी गाइस। मैं उसी के बारे में इस टाइम भी देखो सोचे जा रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और ना वहाँ पे ना क्लॉक रूम के अंदर सारा सामान रखना, फ़ोन बैग कुछ भी लेना अलाउ नहीं है, नहीं तो वहाँ का शूट ही नहीं हो सकता। तो बस यहाँ मैंने बाहर बाहर का शूट करा, फिर हमने खाना पीना थोड़ा खाया, और फिर मम्मी ने लस्सी वगैरह ली, और फिर हम चल दिए यहाँ मथुरा की दूसरा मंदिर द्वारकाधीश मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है जन्मभूमि के बाद। तो अभी हम यहाँ पे ना ऐसे पहुँचे थे 2-2:30 बजे। तो यहाँ पे ना अभी मंदिर के पट बंद थे, यानी कि आप बाहर से एंट्री कर सकते हो, लेकिन भगवान जी के पट बंद करके थे इतने। फिर हम यमुना मैया के यहाँ पे बैठ गए थे। मंदिर के दर्शन हमें हो चुके हैं, सॉरी कान्हा जी के दर्शन हमें हो चुके हैं, और मंदिर के भी उनके ही। और मंदिर से बाहर निकल के ये देखिए सारा यहाँ पे इतना क्राउड है, और फिर ना खुल चुके थे 3:30 बजे मंदिर, फिर हम फटाफट चले गए कहीं भीड़ ना हो जाए। और यहाँ पे दिया लगाया जाता है, ये हमारे शिवलिंग जी का है, तो शेषनाग जी का। तो यहाँ पे दिया लगाया जाता है, और रात के समय हम फिर पहुँच गए अपने वृंदावन, मतलब रात हो गई थी, और मतलब शाम तक हम अपने होटल में थे। और फिर हम रात को ही, अभी इस टाइम जो रिक्शे में बैठे हैं हम, यहाँ निकल गए हम इस्कॉन के लिए। इस्कॉन में गाइस एक सीन हो गया हमारे साथ, पापा के जूते चोरी हो गए। पर कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जनों के और चोरी हो गए थे जूते। क्योंकि वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि रखने का स्टैंड कहाँ पर है, वो आगे जाके था, बाद में पता चला। हमने जहाँ सबने उतारा वहीं उतार दिया, पापा के नए जूते थे, और नई चीज़ पे हवा बोल दिया, मतलब नई चीज़ चुराई। हम मम्मी और मेरे लिए नहीं चुराए, तो पापा के जूते चुर गए। बट कोई बात नहीं, अपने दूसरी साइड में जो दर्शन करते हैं, और बहुत ही यहाँ पे यहाँ के दर्शन करके बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो कीर्तन होता है ना, उससे मन को बहुत शांति मिलती है गाइस। अभी पता चलता है कि यहाँ पे लोग नाचने भी लगता है कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि गाइस यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है। वैसे तो हर मंदिर में है, बट यहाँ के कीर्तन में इतना अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ कीर्तन हुआ ना, वहाँ वहाँ बहुत मन को शांति मिली। और पता है अपने आप से ही पैर उठने लगते हैं, नाचने के लिए कोई उठता नहीं है, बट अपने आप से पैर उठने लगते हैं। और ये देखिए आप इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती, ये जगन्नाथ जी है हमारे।
तो गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे एक और जगह थी जहाँ पे अंदर जाना था, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ बनी हुई थी राधा कृष्ण जी की। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है, और ये हमारी इंस्टाग्राम की रील पे भी आ चुकी है। आप देखते होंगे इस्कॉन के, देखते होंगे वीडियो, तो रील पे भी आ चुकी है सारे वीडियो। यही मूर्तियाँ, मेरे को लगता नहीं था कि ये यहाँ की मूर्तियाँ, बट अब जब मैंने खुद देखा ना, मैंने सोचा हाँ यार ये तो वही है जो रील में आती थी। मेरे को लगा कि कोई ऐसे छोटे मोटे मंदिर की होगी, वीडियो डाल देता है जैसे, लेकिन ये हमारे स्कूल की प्रतिमाएं ये सारी, और बहुत ही सुंदर है, आप भी देख सकते हैं। कोन के दर्शन करके फिर हम गए खाना खाने चले आए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे पे। आज हमारा 4th डे है वृंदावन के अंदर, और आज हमारी ट्रेन है घर वापसी के लिए, तो चलते हैं घर। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने अपने सारे मंदिर वगैरह सब दिखाए, और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। तो चलते हैं हम घर, मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा आज दुख सा हो रहा है, ज़्यादा खुशी नहीं हो रही जैसे 3 दिन से हो रही थी, पर घर में जा रही है। चलते हैं घर, तब तक के लिए राधे राधे। तो गाइस यार आज हमारा लास्ट दिन है, और हम ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं ट्रेन के लिए। अभी 8:30 हो रहे हैं, पहले हम ब्रेकफास्ट कर ले फिर निकलते हैं।